जय हिंद दोस्तों। हम आराध्या कोचिंग सेंटर की ओर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 फिजिक्स, जो कि बड़ी मज़ेदार फैक्ट है। क्लास 10 2026 में जो इसका मैट्रिक एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए है, और वो बच्चे देखे क्लास कि कैसा क्लास है। अगर आज ये क्लास आप पढ़ लेते हैं तो पक्का है कि एग्ज़ाम के व्यू से अच्छा मार्क्स आएगा और नंबर भी खास करके आएगा। शायद ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आप लोगों को हर साल पूछता है, रिवीजन क्वेश्चन रहता है, जो कि रिपीट हर साल होती है। चलिए हम लोग आज फिजिक्स पढ़ते हैं। बहुत अच्छा फैक्ट है। फिजिक्स होता क्या है देखते हैं। सबसे पहले फिजिक्स क्या है। फिजिक्स एक प्रकार का जो घटना जो घटती है ना हमारे समाज में, जैसे रात का दिन होना और सूर्य का लाल होना, चंद्र ग्रहण लगना, ये सब क्या है, प्राकृतिक घटना है। दुनिया में जितना भी घटना घटने वाली चीज़ क्या है, फिजिक्स है। फिजिक्स पर निर्भर करती है। आइए हम लोग देखते हैं फिजिक्स क्या है। क्लास 10 बिहार बोर्ड, जो कि बड़ी ही शानदार फैक्ट हम निकाले हैं क्लास 10 के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। भौतिक विज्ञान का थोड़ा सा बेसिकली नॉलेज हम लोग लेते हैं। क्या है भौतिक विज्ञान, किसे कहते हैं कि हम लोग किताबी दुनिया और अपना दुनिया का भाषा अलग अलग। किताबी दुनिया में लैंग्वेज अलग होता है और हम लोग का लैंग्वेज अलग होता है। जैसे किताबी लैंग्वेज हम लोग एग्जाम में लिखते हैं तो एग्जामिनर क्या करता है कि देखता है कि कैसा लिखा हुआ है। अगर वही लैंग्वेज हम अपना बना लिखते हैं, एग्जामिनर भी खुश होता है जो एग्जाम का कॉपी से करता, अच्छा मार्क्स देता। जैसे देखिए, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, चंद्र ग्रहण लगना या सूर्य ग्रहण लगना, ये सब क्या है, भौतिक है। ये घटना घटा ना, जैसे सूर्य ग्रहण लगना एक घटना है, जैसे मौसम का बदलना, ठंडा से गर्मी, गर्मी से जाड़ा है, वर्षा होना, कभी वर्षा से गर्मी आ जानी, यानी बार बार मौसम बदलना, ये क्या प्राकृतिक घटना है, ये क्या फिजिक्स है। जैसे चंद्र ग्रहण लगना और सूर्य ग्रहण लगना, ये भी क्या फिजिक्स है। बादलों का बनना, ये भी फिजिक्स है। देखते कभी अचानक आकाश में इस प्रकार बादल बन जाता है, तो यानी कि बादल बनना ये भी प्राकृतिक घटना है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे, ये तो बेसिकली नॉलेज है। फिजिक्स क्या था, फिजिक्स का परिभाषा था। हम लोग का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश तो परावर्तन हटाइए, हम लोग अभी पहले प्रकाश के बारे में सीखते हैं। प्रकाश है क्या, परावर्तन, उसके बाद से प्रकाश। परावर्तन भी बहुत रोमांचक सब्जेक्ट है, उसमें भी मजेदार फैक्ट आएगा, आप पढ़ेंगे बच्चे अच्छे से। आइए अब सीखते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश अगर आपसे पूछा जाए तो कहेगा कि प्रकाश क्या है, तो आप क्या कहिएगा, डायरेक्ट कहिएगा प्रकाश एक लाइट है, प्रकाश एक रोशनी है, ऐसा नहीं। अगर उसी चीज़ को हमको लिखने के लिए कहा, डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो कैसे करेंगे, आइए हम लोग करते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक ऐसी बाहरी शाखा है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहे तो क्या हम लोग किसी चीज को देख सकते हैं। सपोज दैट, मान लेते हैं ये बुक है, बुक में जो लिखा हुआ है कि अगर प्रकाश नहीं होती क्या हम लोग ये पुस्तक को पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते। कैसे, प्रकाश अगर नहीं होता तो क्या हम लोग पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते। अगर प्रकाश होता तो हम लोगों का आंख अगर नहीं हो तो क्या हम लोग देख पाएंगे, नहीं। दोनों की आवश्यकता है, देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता भी है और आंख की भी आवश्यकता पड़ती है। आइए कुछ टॉपिक देखें हम लोग, स्टाइल है जो कि बहुत अच्छे हैं। जैसे देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हाँ भाई, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। यह निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात में प्रकाश क्या करता है, गमन करती है। निर्वात यानी कि जहां वायु ना हो, जहां वायु ना हो वहां भी प्रकाश गमन करती है। जैसे किसी कोना में वायु ना हो, हवा ना हो, वहां क्या होता है, निर्वात में प्रकाश गमन करता है। चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे निर्वात हो, कहीं भी हो, प्रकाश हर जगह गमन करती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में हम लोगों को 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। पृथ्वी पर प्रकाश जो पहुंचती है, सूर्य जो पहुंचती है पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकेंड का समय
लेता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश कभी तिरछी रेखा में गमन नहीं कर सकता है, सीधा स्ट्रेट लाइन में प्रकाश गमन करता है। अगर हम किसी रेजर लाइट पर आ जाए, क्या उसका प्रकाश जो निकलेगा क्या तिरछी नहीं, ये सीधा गमन करेगा। क्या करेगा? सीधी रेखा में गमन करेगा, यानी सरल रेखा में गमन करेगी। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश का एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। जितना जो फैक्ट लिखे हैं ऑब्जेक्टिव के व्यू से आपको बहुत ही लाभदायक देगी एग्जाम के व्यू। एग्जाम में हर साल ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन कुछ ना कुछ आता है, और खास करके ये प्रकाश किसे कहते हैं ये भी पूछा जाता है। इसी को आप बुक का भाषा लिखिएगा ना तो अलग होगा, अगर अपना भाषा लिखिएगा तो और अच्छा होगा। आइए हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस घटना का नाम विवर्तन दिया गया। विवर्तन दिया गया। जैसे देखिए हम यहां से रेजर लाइट मारते हैं, कोई लाइट मारते हैं, अगर बीच में कोई वस्तु रख दिया जाए, क्या थोड़ा सा प्रकाश क्या विचलित होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सा विचलित होगा। यहाँ प्रकाश अगर टकरा जाएगा ना, टकरा प्रकाश का छिटक जाएगा, थोड़ा सा रोशनी रिफ्लेक्ट कर देगा, सबसे उधर से परावर्तित कर देगा। प्रकाश का स्रोत अच्छा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक हमारा है प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती हो, जहां से प्रकाश, जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता हो, बल्ब से प्रकाश निकलता हो, उत्सर्जित तो होता है ना। वैसे प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती हो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सूर्य से प्रकाश निकलना, तारा से, जुगनू से, ये क्या है? मैड में नेचर के द्वारा बना गया है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत होते हैं, एक मानव निर्मित स्रोत होते हैं। जो प्रकाश प्राकृतिक द्वारा बनाया गया हो उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, जो मानव के द्वारा बनाया गया हो उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। प्रकाश जो है प्राकृतिक स्रोत क्या है? जैसे सूर्य, सूर्य क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। तारा क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। जुगनू क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। यह सब प्रकृति के द्वारा बना गया है। अब ये मानव निर्मित प्रकाश क्या है? जैसे लैंप, मोमबत्ती, दिया, बल्ब, सोलर लाइट, इटीसी और भी होगा। क्या होगा? और भी होगा। तो इतना जो हम लोग आज का क्लास में डिफाइन किए हैं, जो बच्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।